प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। कोई भी कार्य प्रार्थना करके शुरू करने से, ये नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की जो ये प्रार्थना है, कौन सी प्रार्थना कौन सी है? आत्म शांति। जहाँ तक मेरा मानना है कि हम एडिक्टों के पास एक ज़बरदस्त हथियार अगर है तो वो है प्रार्थना। बाकी सारी चीज़ों पर, यानी वो कह रहा है कि अपने एडिक्शन पर, लोगों पर, जगहों पर, परिस्थितियों पर, दूसरे की सोच पर, यानी दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं दूसरे की सोच पर शक्तिहीन हूँ, सोचने दो उसको, वो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे हर हाल में अच्छा रहना है, हर हाल में खुश रहना है। तो कार्यक्रम कहता है कि हमारे लिए अच्छा महसूस करना एक नई बात है, नई बात है। देखो, इसको नई बात बता रहा है कार्यक्रम, अच्छा महसूस करने को। तो एडिक्ट जो है काफ़ी समस्याओं से ग्रस्त होता है जब वो नशा छोड़ता है, और उसको ये भी बताया जाता है कि तू काफ़ी चीज़ों पर शक्तिहीन है, जिसमें से एक सबसे पहला जो तू अपने नशे पर शक्तिहीन है। समझे? तो अगर वो बार बार नशा करता है तो वो सिर्फ इसी बात को एडमिट नहीं कर रहा होता है कि मैं नशे पर शक्तिहीन हूँ। ठीक है, वो सिर्फ नशे पर नहीं, अपितु वो अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन है। हर वो कार्य जो एडिक्शन में शुमार हो जाता है, समझ रहे हो, उस पर वो शक्तिहीन है, जिनमें से सेक्स है, सट्टा है, जुआ है, आवारागर्दी है, इंटरनेट है, वगैरह वगैरह है। खाने पीने का शौक़ है, ठीक है, घूमने फिरने का, बहुत से लोगों को घूमने फिरने का एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, रिकवरी में आके भगवान ऐसा कर देता है उनको कि बहुत अच्छा हिसाब किताब हो जाता है उनका, पैसों की कमी नहीं रहती, माशाल्लाह से मेहरबान हो जाता है भगवान। तो वो अपने जो है घूमता है क्या सोचकर कि नशेबाजी में मैं घूमा नहीं हूँ, अक्खा ज़िंदगी नशा करा है, लाइफ के मज़े ही नहीं लिए, ज़िंदगी के एक मज़े के लिए, है ना, 99 मज़ों से दूर था। तो वो ये सोचकर मज़े लेता है, कहता है चला अभी वो नैनीताल भी चलूँ, है ना, और हरिद्वार भी चला जाता हूँ, और यहाँ भी चला जाता हूँ, और वहाँ भी चला जाता हूँ। ठीक है। हमारे कार्यक्रम में जो कन्वेंशंस होती है, कन्वेंशन होती है साल में एक बार, उसमें काफ़ी एडिक्ट, हज़ारों की तादाद में एडिक्ट जाता है कन्वेंशन में। कहते हैं कन्वेंशन का ये चमत्कार होता है, कहते हैं कि एक कन्वेंशन 1 साल की मीटिंग के बराबर है। समझ रहे हो क्या? कहते हैं सिर्फ, समझ रहे हो, कि एक कन्वेंशन कर लो तो समझ लो 1 साल की मीटिंग है कर ली। तो लोग मीटिंगों में भी जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो मीटिंग है। नशेड़ी का जो है सुधार मीटिंगों से होता है। अगर उसे अपना नशे को, जो उसने नशा बंद करा है, अपने सुधार को जारी रखना है, अगर जारी रखना है तो, और नहीं रखना तो तेरी मर्जी।
तू अपने सुधार को जारी रखेगा या नहीं रखेगा, वो परिणाम तू लेगा, वो परिणाम और कोई नहीं उठाएगा। जब तू नशा करेगा तो, और ऐसी तैसियाँ करेगा, जेलों में जाएगा, हॉस्पिटलाइज होगा, तो तू झेलेगा उसे, किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये मीटिंगें भी करना इनके लिए बताया जाता है कार्यक्रम में कि सबसे पहले 90 दिन 90 मीटिंग करनी आवश्यक है। कोई प्रेशर या दबाव नहीं है क्या? हाँ, कोई दबाव नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तूने सोचना है, ये तेरा परिवार नहीं सोचेगा, तेरा पड़ोसी या तेरा दोस्त नहीं सोचेगा, ये मैंने खुद ने सोचना है। खुद ने। होता क्या है कि हमें जैसे कि हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं और हमें कुछ करना है तो हम नहीं सोचते, माँ बाप सोचते हैं। सोचने का काम उनका होता है, हमें तो सिर्फ फैसला सुना देते हैं, ठीक है हमें सुबह वहाँ जाना है, ठीक है कहीं जाना है, टिकट विकट सारा इंतज़ाम उन्होंने कर दिया, बस हमने सुबह उठ के नहा धो के चले जाना है जहाँ उन्होंने कहा इसके घर चले चाहिए। लेकिन जहाँ ये सुधार का नाम आता है वहाँ पे ये सिर्फ मुझे सोचना पड़ता है। अब मैं सोचूं, मेरी बीवी सोचे, मेरी बीवी मुझसे कहे कि मीटिंग जाओ, हैं? अब मैं सोचूं, मैं सेंटर से तो आ गया यार, मेरे पापा तो गए नहीं रहे, मेरी तो अम्मी तो कह नहीं रही बेटे जा मीटिंग, बेटे जा सुधार को जारी रख, जा 5 बज गए, नहाएगा धोएगा पोछेगा तो 7 बज ही जाएंगे, है ना। वो कहता यार पड़ोसी तो कह ही नहीं रहा बहन की चूत, मैं भी क्यों जाऊं, मैं भी क्यों जाऊं। अरे छोड़ना, कुछ नहीं होता है। फिर वो काफ़ी सारे वो बहाने ले लेता है, उसकी जो बीमारी है उसको भ्रमित कर रही है, कह रहा कोई नहीं कह रहा, तो मुझे क्या पड़ी है बहन की चूत नशा छोड़ने की, क्या। तो जब भी तू नशा करेगा, जब भी तू नशा करेगा, तकलीफ़ तूने होनी है, तुझे उठानी है। माँ बाप भाई बहन कोई तकलीफ़ में नहीं आता। और पुराने नशेड़ी जो हैं जिन्होंने इन चीज़ों को आदत बना लिया है, अब ना उसकी माँ परेशान होती है ना बाप परेशान होता है, कहता हाँ है भेज दो इसको, वहाँ पे नहीं जा रहा तो चल जा वहाँ पे जा, तू वहीं खुश रहेगा। अब वो कहता है मैं तो सुधर ही नहीं रहा हूँ, इनको कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, ये सुधार जो है सिर्फ मेरा है, इसके बारे में सोचना सिर्फ मैंने, कोई नहीं सोचेगा। समझ रहे हो ना, दर्दों से बचना है, तकलीफ़ों से बचना है, ज़िल्लतों से बचना है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ मुझे सोचना पड़ेगा, कदम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और जब भी मैं ये कदम बढ़ाऊंगा तो कई लोग मेरे इस कदम को पीछे खींचेंगे। खींचने वाले बहुत हैं भाई, क्या करेगा जाके, क्या होगा वहाँ पे। फिर वो भी कहता है हाँ यार सही कह रहा है, ये क्या होगा वहाँ पे, बहन की जो क्या करूँगा वहाँ जाके, वो ही होएगा, बातें होंगी वहाँ पे, वो तो मुझे सब पता है बातें। तो बस वो बहाना लेके नशेड़ी के नशा करने के कुछ आम बहाने होते हैं, अकेलापन, बेचारापन, बेईमानी। कार्यक्रम कह रहा है कि ये जो सारा कार्यक्रम है, सारा सुधार, ये सब ईमानदारी पर खड़ा है। ईमानदारी इस कार्यक्रम की बुनियाद है। ईमानदार हुए बिना तू रिकवर नहीं होगा। ईमानदार रिकवर नहीं होगा। अगर रिकवर होना है तो पहले ईमानदार होना पड़ेगा, रिकवर होना है तो।
कार्यक्रम कहता है। तो हम हिम्मत मांगते हैं ईश्वर से, है ना। क्यों? हम प्रार्थना में कहते हैं कि उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो उनको स्वीकारने की हिम्मत मांग रहा है ये प्रार्थना के अंदर। जिनको बदल नहीं सकता वो है क्या क्या चीज़ है जिनको वो बदल नहीं सकता, जिनको स्वीकार करने की हिम्मत मांग रहा है वो, ये तो उसको पता ही नहीं है किसको स्वीकार करना है किसको नहीं करना है। प्रार्थना दो प्रकार की होती है ना, एक तो होती है शब्दों में, एक होती है दिल से। तो ये पहचानना मुझे है कि क्या मैं शब्दों में प्रार्थना कर रहा हूँ या दिल से कर रहा हूँ। तो वो जिन्हें स्वीकारने की हिम्मत मांग रहा है वो है उसका बाप, उसका भाई, माँ, लोग, बीवी, बच्चे, जिनके बीच में उसे रहना है। जिन्हें वो स्वीकारने की हिम्मत मांग रहा है वो है हालात, परिस्थिति, जगह, सोच, समय, है ना। इन चीज़ों को ये और प्रकृति, इन चीज़ों को ये नहीं बदल सकता है। तो इन चीज़ों को बदलने स्वीकारने की हिम्मत मांग रहा है वो, है ना। बहुत सौ को अपने परिवार में रहते रहते पिता से समस्या होती है, पिता बीच में बोलता रहता है, पिता इंटरफेयर करता रहता है, या कभी भाई या कभी माँ या कभी बीवी या बच्चा, तो वो भसड़ हो जाती है उसकी। फिर अपने दोस्तों से आगे दुखड़ा सुनाता है, यार मेरा बाप ऐसे कहता है, मेरा भाई ऐसे कहता है, मेरी बीवी ऐसे नहीं समझती, मेरी बीवी वैसे नहीं समझती, है ना, मेरा बच्चा ऐसे और पड़ोसी वैसे, है ना। उनने सबका ठेका ले रखा है। इन्हीं को स्वीकारना है, इन्हीं लोगों को, है ना। हाँ, तो कार्यक्रम कह रहा है कि ये जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, ये वैसे ही रहेंगे। तो कितनी भी कोशिश कर ले इनको नहीं बदल सकता। पहले ही बताया था कि बहुत सी संस्थाओं में सबसे पहले एक प्रार्थना के बाद में 2 लाइनें जोड़ देते हैं। वो क्या थी? हाँ, तो 2 लाइनें इसीलिए जुड़वा देते हैं वो एक्स्ट्रा, कि साले के पैटर्न में शामिल हो जाए कि हम किसे बदल सकते हैं, हम किसे नहीं बदल सकते, उसको ये यहाँ पे बैठ जाए, उसकी ये बात छप जाए। फिर भी नहीं छपती, फिर भी नहीं छपती। और फिर बहुत सा नशेड़ी कह देता है संस्थाओं में आकर के, भाई 6 महीने क्यों रखते हो हैं, सुधर तो मैं गया, अब तो जाके मैं नशा करूँगा नहीं, भाई ठीक हो गया मैं, देख लो। फिर भी 6 महीने रखते हो, बहन जो ये तो ज़बरदस्ती ही है, वो है, वगैरह वगैरह, कुन्नस में आ जाता है वो। कहता ठीक तो हो गया मैं। तो उसको बस इतनी सी बात कहना काफ़ी होगा कि जब तक 6-7 महीने एक ही बात को तुझे नहीं सुनाया जाए, जब तक तेरे दिमाग में नहीं बैठती तो रोज़ उठेगा और रोज़ वही सुनेगा, हम किसे बदल सकते हैं और रोज़ सोएगा तो रोज़ वही सोचेगा, हम बदल सकते हैं कहता है यार रोज़ यही सुनता हूँ मैं, रोज़ सुबह उठना, रोज़ जो ये करना वो करना, फिर रात को सो जाना सोचते सोचते। और रोज़ एक ही क्लास में, हर क्लास में वही, नशा नहीं करना, मीटिंगें करनी है। हाँ, पता तो चल गया, नशा नहीं करना, मीटिंगें करनी है समझ तो गया मैं। किसने मीटिंग कर ली और कौन समझ गया तो ये वो लोग हैं जिन्हें मैं स्वीकारने की हिम्मत मांगता हूँ, जगह, हालात, परिस्थिति, प्रकृति, सब कुछ वैसे ही रहने वाला है।
मेरे नशा बंद कर देने से ऐसा नहीं है कि कुछ बदल जाएगा, समझे ना। बदलता मेरे जीवन में सब कुछ कब है? बदलता जब मैं खुद बदलता हूं तो संसार बदल जाता है। हाँ, है ना। जब मेरा नज़रिया बदलता है ना तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। वो चलता है दूसरों को बदलने के लिए। बहुत सा नशेड़ी पता है क्या करता है, यहाँ से जाने के बाद में वो रात को जाएगा घर पे और घर पे उसे वो नींद नहीं आएगी, वहीं की बातें उसकी चलती हैं। और वो रात को नाइट लगाता था यहाँ पर, तो वो सोचता है कि यहाँ पे भी नाइट लगा लूँ, घर पे भी, है ना। तब घर पे भी रजिस्टर लेके बैठ जाएगा रजिस्टर पेन लेके बैठ जाएगा, कह रहा जागना तो है नींद तो वैसे भी नहीं आ रही, चल नाइट ही लगा लो क्या जो भी उठेगा लिख दूंगा फिर कहता है चाय की कमी है तो एक केतली में चाय भी रख लेगा वो आदत हो गई ना उसको। और शुरू में 1-2 दिन तो वो घर वालों को भी ऐसा दिखाता है मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, प्लेट भी अपनी खुद धोएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से जाके जैसे बहनों ने खाना दे दिया उसको, तो खाना खा के बहन आएंगी उठाने के लिए, तो कहेगा नहीं किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मे वो समझ नहीं पाते इस चीज को, ये क्या कह रहा है जिम्मेदारी कहता मेरी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है ये बर्तन धोना, उसको यहाँ पे बताया जाता है ना भाई तेरी जिम्मेदारी है, तूने खाया है तो 1-2 दिन तो वो अपने बर्तन भी धोएगा, समझ रहे हो। और 1-2 दिन सब उठ रहे हैं 6 बजे 7 बजे, ये 5 बजे उठ के बैठ जाएगा, नहीं 5 बजे उठ के बैठ जाएगा, एक बीड़ी लगाएगा, 5 बजे उठ के बैठ के वेकअप की कहता वेकअप की बीड़ी तो पी लूं और सब सोचते हो ये तो भाई बहुत अच्छी आदत डाल के लाया है, ये तो सुबह 5 बजे उठ रहा है, अच्छी जगह भेजा था हमने इसको है ना। अपने कपड़े भी खुद ही धोता है वो, ठीक है। और परमिशन ले लेके काम करता है, परमिशन ले लेके कहता है अम्मी मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, चला जाऊँ। अम्मी कहती है भाई वाह बहन चो है तो परमिशन ले रहा है। पापा भी कहता पापा भी बहन जो हैरत करते हैं कि हाँ बेटे जा बाहर जा। अब बेटे के बाहर जाने के बाद आपस में दोनों अम्मी पापा बातें कर रहे होते,
कहते हैं भाई लड़का तो सुधर गया, काफ़ी अच्छी आदतें डलवा के भेजा इसको, समझे। वो 2-3 दिन ऐसे ही करता है, घर वाले भी बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, और सेहत वेहत भी बन जाती है, रोटी वोटी भी खूब खा के जाता है यहाँ से। वो घर वालों के अंदर एकदम एक गौरव आ जाता है, वो बहनचो, हाँ ठीक है, सफल हुई हमारी आराधना, है ना, उनकी आराधना सफल हो गई। अभी उन्हें नहीं पता, अभी ये नया जब घर जाता है तो ऐसे करता है हर कोई, अभी उन्हें नहीं पता। निकालो तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि सक्रिय एडिक्शन में वापस ना जाने का केवल एक ही रास्ता है। क्या कहता है? हाँ, सक्रिय माने हाँ दोबारा रोज करने वाला, रोज की रोज डेली आदत डालना, जारी रहने वाला। ये जो है ना, जो मेरा जो एडिक्शन है, जिसके कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई जाना माना इलाज नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसी डिसीज़ है जो हमेशा जागृत रहती है, एक्टिवेट रहती है। ये एक ऐसी समस्या है जो मेरी लाइफ टाइम के साथ, मेरी रिकवरी के साथ या क्लीन टाइम के साथ बढ़ती है। इस चीज़ को याद रखना, इस पॉइंट को, कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो मेरे क्लीन टाइम या दिन ब दिन कम नहीं होती, सामान्य लोग इसे समझते एक बीमारी, बीमार हो गया था, नशा करता है, अस्पताल भेज दिया, ठीक हो गया, बस इतना समझते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये ठीक नहीं हुआ, इससे अपने सुधार को जारी रखना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि ये बीमारी भी जारी रहने वाली है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि पहले नशीले पदार्थ का ना लेना, बस क्या? पहले नशीले पदार्थ का ना लेना। गलती नशेड़ी क्या करता है? यही करता है। क्या करता है? क्या सोच के? एक आध से कुछ नहीं हो रहा, सारी बातें सोच लेगा। तो अगर रिकवर होना है तो सारे नशीले पदार्थों से दूर रहना ही पड़ेगा, सारे नशीले पदार्थों से। अच्छा, इस बीच जो समस्याएं आती हैं उसके लिए सदस्य हैं, मेंबर हैं, मीटिंगें हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। नशीले पदार्थ का, अगर आप हमारी तरह हैं तो आप जानते हैं कि एक ही बहुत है और 1000 भी काफ़ी नहीं, समझे। जब हम या मैं अपनी यूजिंग के दौरान जब नशा करते थे तो ऐसा होता था कभी कभी कि मेरे पास सामान का इंतज़ाम नहीं होता था, तो वहीं आसपास चला जाता था मैं। बहुत दमची बैठे हुए मिलते थे पीते हुए दुकानों पे इधर उधर, तो वहाँ चला जाता था मैं दम पीने के लिए, गुजारे के लिए, कि चल सामान तो है नहीं, दम ही पी लूँ। मतलब कुछ ना कुछ चाहिए नशेड़ी को, कुछ ना कुछ। अगर प्योर सामान नहीं है तो केमिकल चाहिए,
केमिकल भी पी लेगा वो। तो वहाँ पर सिगरेट बनी, सिगरेट बनने के बाद बढ़ी। कैसे बढ़ती थी सिगरेट? 2-2 कश, है ना, ईमानदारी से। मतलब रूल होते थे, रूल रेगुलेशन होते थे सिगरेट पीने के भी, दम की सिगरेट पीने के। हाँ, कि 2 ही कश मारने हैं बस। समझ रहे हो? हाँ, तो 2-2 कश मार के बढ़ाता था। तो अगर किसी ने कश मार रहा है, 2 कश मार के भी आगे नहीं बढ़ाई, तो उसको क्या कहा जाता था? आगे तो बढ़ा दे, निकाह कर लिया क्या? निकाह कर लिया क्या? क्या कहते थे? मैं आगे बढ़ा दे, निकाह कर लिया क्या? समझे ना? अभी ये जो कार्यक्रम कह रहा है कि एक ही बहुत है और 1000 भी काफ़ी नहीं है, तो वो एक सिगरेट पीकर पिन्नक हो जाती थी, आंखें भी बटन हो जाती थी और दिमाग भी घूम जाता था और फुल अमल हो जाते थे, पूरे अमल पत्ते। ठीक है, अब अमल पत्ते तो हो गए, अभी जाने लगो वहाँ से। तो दूसरा कहता है अबे रुक जा, एक और बन रही है सिगरेट, इसको भी पी के जाइयो। ठीक है, अब उसको भी पीने के लिए बैठ गया मैं। अब उसको पी तो रहा हूँ, लेकिन जो पहली सिगरेट ने अमल पत्ते कर दिए, बस वही अमल पत्ते हुए। बाकी जो पी रहा हूँ वो खाली धुआं खा रहा हूँ, बाकी धुआं अंदर जा रहा है बस। एक ही सिगरेट ने काम कर दिया था, बाकी जो बाकी की सिगरेटें मैं पी रहा हूँ वो सिर्फ कलेजा फूंक रहा हूँ। समझ रहे हो? हाँ, तो एक ही बहुत है और 1000 भी काफ़ी नहीं। ये कुछ इस तरह से इसका उदाहरण है। कहता है कि शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से, किसको? शराब को अन्य नशीले पदार्थों से। हाँ, ऐसा इसने इसलिए कहा है कि शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। ऐसा इसलिए कहा है इसने क्योंकि ऐसा शराब को छोटा मोटा नशा मानते हैं। शराब को मानते हैं कि यार शराब तो शाहरुख खान भी पीता था देवदास फिल्म में, हैं? शराब तो मिथुन भी पीता था प्रेम प्रतिज्ञा में, हैं? शराब तो अमिताभ बच्चन भी पीता था दीवार में, हैं? हाँ, दीवार में भी पीता है। शराब तो सलमान खान भी पीता है, और शराब तो यार फौजी भी पीते हैं, मैकडॉवल, किंगफिशर। और कहता है यार शराब तो भैंचो बड़ी बड़ी फिल्मों में मैंने देखा है, भैंचो घरों में रखी रहती हैं, शोकेस में। बड़े लोगों के घरों में शराब बाकायदा रखी हुई होती है। सोचता है वो कि वो बड़े लोग आते हैं पैंट कोट पहन के, टाई वाई लगा के, और आते हैं पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, बाप भी पी रहा है, बेटा भी पी रहा है, बेटी भी पी रही है, माँ भी पी रही है ना। और कुछ नहीं यार, फौजी भी पीते हैं यार, देश की जो रक्षा करते हैं वो भी देश की रक्षा जब भी करते हैं जब मैकडॉवल लगा लेते हैं। उन्हें भी जान उनके अंदर भी जब भी आती है जब वो मैकडॉवल लगा मैकडॉवल लगा लेते हैं। कहता है शराब तो यार सब पीते हैं, तो वो कभी कभी ये भी सोच लेता कि यार शराब तो मेरे बाप भी पीता है ना, और शराब तो मेरा भाई भी पीता है ठस्से में, शराब तो ये भी पीता है, शराब तो वो भी पीता है, सब पीते हैं। तो कहता है कि शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से, कहता है ये तो बस एक लिक्विड है ना, बस अपने थोड़ा सा लिटिल पैक लगा लिया, एक कुछ नहीं होता और छुट्टी, इससे कुछ नहीं होता, दुनिया पीती है। अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे।
क्योंकि उसको एडिक्शन की बीमारी है, समझ रहे हो। और शराब एक नशीला पदार्थ है। कहता है कि हम इस भ्रम में नहीं रह सकते, हम इस भ्रम में नहीं रह सकते। शराब एक नशीला पदार्थ है जिसके सुधार के लिए हमें सारे नशीले पदार्थों से दूर रहना ही पड़ेगा। सारे नशीले पदार्थों से। ना ही तेरे को शराब पीनी है, ना ही गोली खानी है, ना ही दम पीना है, ना ही कुछ करना है। जो जीवन में परिस्थितियां आए, जो उतार चढ़ाव आए, उनका सामना कर, क्योंकि आज तुझे अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये तो तू नहीं करना है। जितने मजे लिए हैं ना, अब उतनी सजा काट। साथ के साथ अल्लाह से दुआ मांगता रहे, साथ के साथ प्रार्थना करता रहे। सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाल कि क्या है, कौन, क्या, कैसे और क्यों। ये सारा चक्कर क्या है। ये सब पहले नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करने का चक्कर है, बस और कुछ नहीं है। आज अगर मैं अगले साल में अगर 10 साल पूरे करूँगा तो सिर्फ मैंने पहले नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया, बस, और मैंने कुछ नहीं करा। बस किसी भी तरह से अपना ये दिमाग नहीं चलाया कि ये खा लूँ, वो खा लूँ, ये पी लूँ, वो पी लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। नहीं, शक्तिहीनता को करा स्वीकार। सारे नशीले पदार्थों पर सारे, और अपने मीटिंगें करी, मीटिंगें करी। और आज देख सकते हो तुम लोग कि हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। समझ लो। किसी को पूछना है? नहीं पूछना, सब पता है। चलो, सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की